अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे अंडा दम बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। आपके पास अगर चिकन नहीं है, बीफ नहीं है, तो आप बिरयानी अंडे से भी बना सकते हैं, जो बहुत ही ईजी और मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास 6 एग्स हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, और साथ ही मैंने एक आलू को भी बॉईल कर लिया है। 1 लार्ज साइज़ का आलू है मेरे पास। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, यानी मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। और आलूओं पे भी आप मसाला लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ आलूओं पे। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि अंडे को जब हम फ्राई करें तो ये फटे नहीं। तो आप चाहे तो अंडों को फ्राई कर सकते हैं, या चाहे तो आप बॉयल एग्स के साथ बना सकते हैं। तो अब मैं हाफ़ कप ऑयल में ऐड कर रही हूँ। 1 लार्ज साइज़ की अनियन स्लाइस की हुई, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। बिरयानी वाली ब्राउन करनी है हमें। ब्राउन करके हम प्याज को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखें कलर आ चुका है प्याज पे। तो अब सारी प्याज को हम निकाल लेंगे ऑयल में से। तो इसी ऑयल में अब मैं ऐड कर रही हूँ अंडे, और अंडों को हमें फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर एक अच्छी सी कलर आ जाए। आलूओं को भी मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आलूओं को फ्राई कर सकते हैं या नहीं करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़े से अंडों पर कलर आ जाए तो फिर हम अंडों को भी और आलूओं को भी निकाल लेंगे। तकरीबन आपको 1 मिनट लगेगा, अंडों के ऊपर फ़ौरन कलर आ जाता है, ऑयल गर्म होता है। तो देखें हमने कट्स लगा लिए थे ना, तो इसी वजह से इसमें फटे नहीं अंडे। तो अब निकाल लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा कलर दे सकते हैं। ये देखें इस तरीके से अंडे फ्राई हो चुके हैं। उसी ऑयल में मैं अब ऐड करूँगी साबित गरम मसाले। तो यहाँ मेरे पास 8 से 10 काली मिर्चें हैं साबुत, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची यानी सफ़ेद इलायची, साथ ही दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे 1 इंच का, 3 से 4 लौंग ऐड कर दी है, 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। अच्छे से तड़क जाने देंगे गरम मसालों को। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश किया हुआ है मेरे पास ये। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकल जाए। तो फिर बाकी इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट। ये मैंने 2-3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया, तकरीबन 1 कप हो गया ये। इसको मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो टमाटर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। अच्छी तरह हमारे मसाले भुन जाए और मिक्स हो जाए, जब ऑयल ऊपर आने लगे सरफेस पे, तो इसमें ऐड कर दिया है मैंने नमक 1 टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लीजिएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उनको भी मैंने ऐड कर दिया है, हरी मिर्चों को साथ ही। और आधी प्याज मैंने अभी ऐड कर दी है तली हुई, जो हमने निकाली थी। बाकी उसमें ऐड करेंगे हम जब इसकी तह लगाएंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे आलू और अंडे। दोनों ही चीज़ बॉयल हैं और पके हुए हैं, इसलिए अब हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। बस इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से अंडों में और आलू में फ्लेवर आ जाए मसाले का, बस इतना ही पकाना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ दही 1 कप या आधा कप, आपके ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम है, क्योंकि मैंने दही को बीट नहीं किया है, इसी वजह से मैंने फ्लेम को लो कर दिया, ताकि जो है दही हमारी मसाले में फटे नहीं, वरना जो है ग्रेवी फटी फटी नज़र आती है। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर दिया मैंने। फिर इसके बाद जो है इसमें लेयरिंग करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बिल्कुल तैयार है, मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। चावलों को बॉईल करना है, तो इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 12-15 काली मिर्ची ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ऐड कर दी है मैंने, बादियान के फूल ऐड कर दीजिएगा, दालचीनी ऐड कर लेंगे, तेज़पत्ता या कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, और बासमती चावल मैंने हाफ़ kg लिए हैं,
नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आए और चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा नींबू का रस ऐड करने से। तो चावलों को बॉईल कर लेंगे और चावलों को आपको जो है एक कनी रहने देना है बस। तो यहाँ देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं जब तक, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इसमें एक कनी हो चुकी है और यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है लेयरिंग के लिए और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, मीडियम टू हाई है, अभी मीडियम फ्लेम पे है। और हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे, प्याज ऐड करेंगे जो हमने बाकी बचा के रखी हुई थी। अब इस पर ऐड कर देंगे हम बॉईल किए हुए चावल। बहुत ही झटपट, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार होती है बिरयानी। और अब इसमें ऐड करेंगे हम बाकी बची हुई प्याज। सारे चावलों को मैंने ऐड कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे अब, क्योंकि हम चावल ऐड कर चुके हैं। और यहाँ देखें हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने, आप चाहें तो ऐड कर लें। हरा धनिया बहुत सारा सा अच्छा सा ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसमें मैं अब एक चीज़ ऐड करूँगी, इसमें मैंने केवड़ा एसेंस भी मिला लिया है रंग में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी, ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आपके पास देसी घी नहीं है आप घर का नॉर्मल घी यूज़ कर लीजिएगा, पर देसी घी यूज़ करने से बहुत फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा लेंगे। तो 7 से 8 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया, उसके बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट जो है लो फ्लेम पे बनाया और बहुत अच्छी तरीके से ये चावल पककर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। आप कलर देखें इसका और खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही। तो मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया था, आप चाहें केवड़ा वाटर यूज़ कर लीजिएगा, मैंने कलर में ही मिक्स कर लिया था। तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। रोशनी की वजह से आपको थोड़ा सा जो है ये येलोइश लग रहा है, पर जब आप खुद बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई ही बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आई होप व्यूवर्स, मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ। आप पहले इसको करीब से देख लें कि इसका लुक कितना है, इसका एक एक दाना खिला खिला माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है अंडा बिरयानी। आप इसको खुद ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कैसी बनी थी आपकी बिरयानी। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।